Number 2, दूसरा, after God raises the human being as a giver to your life, तो प्रभु ने मनुष्य को आपके लिए, आपके जीवन में देने के लिए जब होने वाले बना को खड़ा करता है, hallelujah, the second dimension will open, second level. दूसरा आयाम का दरवाजा खुल Last जाता week I है। asked you, lot of testimonies are there, right, in our lives. और हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां, पिछले सप्ताह में पासवान ने आप लोगों को पूछा Even, था। I'm not talking prosperity. I want you to prosper in your life. Learn the word. Pray in the spirit. God will prosper you. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में संपन्नता पाए, इसके लिए आप वचन को सीखें, आत्मा में उसे And when कार्यशील बनाने के God लिए। raises the human beings as the first level of dimension to bless you. तुम्हारे आयाम का पहला स्तर है, पर प्रभु कोई भी मनुष्य को तैयार करता है तुम्हारे जीवन के लिए एक आशीष बनने के And लिए। the second thing, when the Holy Spirit become the partner in the second level, दूसरे लेवल में पवित्र आत्मा जब आपके साथ में पार्टनर या सहभागिता बन जाता है, what do you say? तो आप क्या कर बोलते हो? Not by might, not by power, but by spirit, says the Lord. मेरे अपने बल से, अपने ताकत से, शक्ति से नहीं, केवल तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु। Sir, Holy Spirit likes money. महोदय Spirit लोग, likes money. पवित्र आत्मा को पैसे बहुत पसंद है। The Holy Spirit was sitting at the bag. You got it? वो दान का जो पेटी था, वहाँ पे पवित्र आत्मा बैठा हुआ था। कौन समझ गए आप कितना लोग? डालता है देख रहा था, not pastor, Holy Spirit. कौन कितना दाता है वो पास्टर नहीं देख रहा था, पवित्र आत्मा देख रहा And था। Jesus said, और यीशु ने कहा, among all of you, तुम सब लोगों में से this woman is greater because all that she had, she put it. ये औरत ने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसके पास उसकी घटी में से उसने। Sir, money moves the vision. देखो, पैसा है वो दर्शन को हिलाता है, And vision moves the money. और फिर दर्शन पैसे को भी आगे बढ़ाता है। Hallelujah. Money can move the vision. और दर्शन जो है पैसे को आगे बढ़ाता है। Money moves the vision. Side में डाल. अच्छा, पैसा क्या करता है? दर्शन को साइड में डाल देता Hallelujah. है। But the vision moves the money. लेकिन जब आपके पास दर्शन है, वो पैसे को आगे बढ़ाता है। Who gives that vision? वो दर्शन कौन देता है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit likes money. पवित्र आत्मा को पैसे पसंद है। बोलो ना, आपको पसंद है? आपको पसंद है, and you are the temple of God and the Spirit of God lives in you. How much more He likes? तो आपको अगर पवित्र पैसे पसंद है, तो पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर अगर रहता है, तो सोचो उस पवित्र आत्मा को कितना पसंद है। This is nothing to do with prosperity gospel. Hello, मैं I'm clearing. संपन्नता के सुसमाचार This यहाँ is प्रचारने में क्लियर कर रहा This हूँ। is the part of the teaching of the church. ये तो कलीसिया के शिक्षण का एक भाग है। So one day Jesus told Peter, एक दिन यीशु ने पतरस से कहा, पतरस go and catch the fish. जा, वो मछली को तू पकड़। Matthew 17:27. मत्ती का 17:27 The Bible says, बाइबल कहता है, nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in the hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you. Wow. तो मत्ती का 17:27 ऐसा कहता है कि उधर पढ़। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर हाँ। बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। हाँ। उसको लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। मेरे और तेरा भी चुपका देना, राइट? Amen, चुका amen, देना, राइट? amen. Now the Bible says, तो बाइबल कहता है, Jesus told Peter the first fish. यीशु ने पतरस से कहा पहली मछली। My question is, मेरा सवाल, how did Jesus knew in that first fish there is a coin? तो यीशु को कैसे पता था कि वो पहली मछली के मुंह में वो सिक्का है? It is because of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के कारण। Holy Spirit told him in that first fish there is a coin. पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि वो पहली मछली के मुंह में वो सिक्का है। Can I hear an amen? That means Holy Spirit loves money. यानी पवित्र आत्मा पैसे से प्रेम करता है। And when you partner with the Holy और Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाते He हो, opens the dimension of the blessings to your और वो life. आशीषों के आयामों को खोलता है तुम्हारे जीवन में। Luke 16:10 also says. लूका का 17:10 भी ऐसा कहता है। Luke 16:10. लूका का 17:10, Luke 16:10. लूका का 16:10। He who is faithful in what is least is faithful as also in much,
And he who is unjust in what is least is unjust also in much. लूका का 16:10 कहता है कि वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा, और उसी तरह जो थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है, वह अधिक के लिए भी बेईमान होगा. Can I hear an amen? If you are unfaithful for little things, जो थोड़े चीजों में बेईमान होता है, you can become unjust to much what you अधिक get. के लिए भी जो आपको मिलेगा उसमें आप बेईमान रहोगे. Sir, when you become the partner with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाते you हो, will never become unfaithful in your life. तो आप अपने जीवन में कभी भी बेवफा या बेईमान नहीं बनोगे. Even what you give, you don't remember. आप जो दोगे ना उसको आपको बाद में याद भी You नहीं know why? रहेगा. Because the Holy Spirit is भर के दे रहा है. क्योंकि पवित्र आत्मा भर भर के आपको दे रहा Can I है. hear an amen? This is what we are experiencing every day, day-to-day life. तो ये हमारे जीवन में हम हर दिन को अनुभव करते रहते Every हैं. day He provides the food. हर दिन वो हमें भोजन दे रहा है. Every day there is no lack. हर दिन हमारे जीवन में कोई घटी नहीं है. Every day He blesses us. हर दिन वो हमें आशीष देता Every है. day He fills us with His mighty blessings. तो हर दिन वो हमारे बड़े आशीषों से हमें भरता है. Why? क्यों? Because there is a gospel that is in the blood. क्योंकि वो लहू में सुसमाचार मौजूद है. Amen. Amen. You know, the other day I was sleeping and the Holy Spirit woke me up. और कुछ दिन पहले जब मैं सोया था, पवित्र आत्मा ने मुझे जगाया. Hallelujah. Son, two things. बेटा, दो चीजें. I said, Lord, what it is? मैंने कहा, प्रभु क्या है? One is witnessing, one is teaching. एक है गवाही देना, दूसरा है दूसरों को सिखाना. So everybody cannot become a teacher because they are witnessing, not a teacher, not a preacher. सब लोग जो है शिक्षक उपदेशक नहीं बन सकते, लेकिन वो गवाही बनते हैं. Hallelujah. So tell the church to become witnesses in the end कलीसिया times. से कहो कि अंतिम समय में सब गवाही बने. Hallelujah. When you become witness, जब आप दूसरों के लिए साक्षी बन the जाते हो, first dimension will open up. Human being will become partners and providing all your necessary तो needs. क्या होगा? तो पहला आयाम आपके लिए खुल जाएगा. मनुष्य आके आपके साथ में पार्टनर या सहभागी बन जाएगा और वो आपकी सेवकाई आपके साथ Somehow जुड़ेगा. people will come and bless you. कहीं से लोग आकर आपको आशीष देंगे. God will provide, send the ravens to your houses. तो प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ कौवों को भी भेजेंगे तुम्हें आशीष देने के लिए. Years back we decided to have one retreat. बहुत साल पहले हमने निर्णय लिया था कोई एक रिट्रीट We had only 17-18 people those days. उन दिनों में हमारे पास कुछ 17-18 लोग. And we were in need of 50,000 rupees to, by faith I declared, no one is going to pay for the retreat. God will provide. और फिर हमारे पास कुछ बहुत कम लोग थे, लेकिन विश्वास से पासवान ने क्या कहा कि हम सब रिट्रीट को जा रहे, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, सबको पे जो है. From 17 it became 60 people. तो 17 से 60 लोग ने रजिस्टर कर दिया था. Hallelujah. सब लोग बच्चे लोग थे. तो then I said, Lord, now it is increased. What shall I do? तो फिर मैंने कहा कि प्रभु ये भैंसे बढ़ गए, अभी लोग बढ़ गए, अब मैं क्या करूं? And Tuesday morning I got a post. और मंगलवार के सुबह को मुझे एक पोस्ट आया. And I opened that post. और जब मैंने उसको खोला, there was 50,000 check somebody sown in our lives. और 50,000 का एक चेक जिसने हमारे जीवन में किसी ने बोया था. Hallelujah. I'm telling you, we are going to move in the new dimension. I'm telling you, it may be far for you. The days will come. What has sown you, you will carry the abundance of blessings in your life. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में एक नया आयाम शुरू हो रहा है. जो भी आपने शायद आपके जीवन में देरी हो रही है, आपने सोचा होगा कि आपने कुछ बोया हुआ है, लेकिन याद रखें कि आने वाले दिनों में वो जो आपने बोया था उसके लिए एक नया आयाम, आशीषों का आयाम जरूर खुल रहा है. I'm teaching you the kingdom of God, His principles. प्रभु के राज्य के सिद्धांतों के बारे में कलीसिया में आपको सिखा रहा हूँ. You should not remember what you give. That's where your blessings are there. देखो, आप जो देते हो उसको याद करके मत रखो, वही तो आपकी आशीषें रुकी हुई हैं. I said one brother when brother called me and talked to me, Pastor, I don't like to write the name on my tithe cover. तो एक भाई ने मुझे फोन करके बोला, भाई पासवान, मुझे ना मेरा नाम कवर पे लिखने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे दशमांश के विषय में. I asked brother how we can account it. तो हमने कहा, भाई उसका अकाउंट हम कैसे बनाएं? That is not my problem, Pastor. वो कहने लगा, वो मेरा My प्रॉब्लम problem is the word of God. What the right hand gives, left hand should not वो know. मेरा प्रॉब्लम है कि जो दाहिने हाथ देता है वो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए. I said, wow. मैंने कहा, Then since then we started to write in a book, no name cover.
तो तब से हमारे बुक में हम लिखते हैं, अगर ऐसा कोई पैसा आता है तो हम लिखते हैं कोई नाम नहीं। Hallelujah. You know, integrity stands. तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है। Are you a good steward what God has given in your hands? क्या आपके हाथ में जो परमेश्वर ने दिया हुआ है उसके क्या आप अच्छे Acts प्रबंधक chapter हो? 5 verse 1 to 5. प्रेरितों का 5 1 से 5। Why the Holy Spirit? Is Peter upset or the Holy Spirit upset here? Let's see. यहाँ पर हम देखें कि ये पतरस अपसेट है कि पवित्र आत्मा अपसेट है। But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession. और अनानिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says in verse 2, please go बाइबल ahead. कहता है 2 वचन में, And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने उन्हें इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख 3, दिया। please. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie? To whom? Peter or the Holy Spirit? इस पर पतरस ने कहा, हे हनानिया, शैतान ने तूने अपने मन में ये बात क्यों डालने दी कि तू किसको, पतरस को झूठ बोले कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले? इसको झूठ बोलते हैं हम लोग। हम किससे झूठ बोलते हैं? Church, if you lie to the Holy Spirit, that's the danger because you partner with the Holy Spirit. अगर कलीसिया आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे तो वहां एक खतरा है, क्योंकि आपका पार्टनरशिप जो है, संगति सहभागिता जो है पवित्र आत्मा के साथ में है। Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? तो शैतान ने जो है तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत के बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। Hallelujah. You would have kept it everything for you. उसे बेचने से पहले वो सब कुछ तू अपने लिए रख सकता, You would have kept it everything for you. सब तू अपने लिए रख सकता था। Then why you're telling the lie to the Holy तो Spirit? तू पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोल रहा है? Because Holy Spirit takes personal offense when you tell lies. देखो, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उसे अपने लिए जो है ऑफेंस लेता है। Especially when you're dealing with the money. खास करके जब आप पैसों के निपट रहे हो। You know, personal offense not taken by anybody, it is taken by the Holy Spirit. तो कोई मनुष्य उसको ठोकर नहीं खाता, पवित्र आत्मा को उससे ठोकर लगती है। Hallelujah. You know, Holy Spirit can give you a 7 times anointed fire upon your life. तो पवित्र आत्मा आपको 7 गुना अभिषेक अग्नि दे सकता है। When you take care of God's house, He will take care of your house. जब आप प्रभु के भवन की देखरेख करते हो, प्रभु तुम्हारे घर को संभालता है। Hallelujah. You know, you cannot donate to the church, you cannot donate to the kingdom. आप बोल नहीं सकते कि मैं प्रभु के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए मैं दान दे रहा You हूँ। cannot donate the tithes and offerings. दशमांश भेंट और अर्पण जब आप दे रहे हो, आप बोल नहीं सकते मैं दान दे रहा हूँ। प्रभु को हम दान नहीं दे सकते You हैं। only give, not donate. आप केवल दे सकते हो, आप दान नहीं दे सकते। Hallelujah. You obey the commands of God. That's it. प्रभु के आज्ञाओं को आप मानो और उसके अनुसार चलो। Hallelujah. Psalms 37:25, please. Are you enjoying? Are you enjoying? क्या आप इसका आनंद उठा रहे हैं? भजन संहिता 37 में हम जाएंगे। Do you believe Holy Spirit loves money? क्या आप विश्वास करते कि पवित्र आत्मा को पैसे बहुत If पसंद you है? get this case, you will अगर- not go by your own human dirty wisdom. तो अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आप अपने गंदे विचारों से नहीं चलोगे। Man, we go by the Holy Spirit wisdom, हम godly पवित्र wisdom. आत्मा की बुद्धि से चलते हैं। I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. आमेन, आमेन। अब मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। Turn to somebody, टुकड़े मांगते हुए देखा है? देखा है? Hallelujah. You know, you should know how to manage your money so you are righteous.
तो आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, समझना है कि आप धर्मी व्यक्ति हो। Jesus always talking about money, sir. यीशु मसीह हमेशा पैसे के विषय में That बोल means there रहे is something is there that is stopping your blessing, that is money. हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपको आशीष पाने में रोक रही, वो आपका पैसा। The way you manage your money is important. आप अपने पैसों को कैसे खर्च करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। Listen to this, Luke chapter 16. Jesus shared this gospel, this parable. The अभी way you manage your money. तो देखो ये दृष्टांत के देखेंगे लूका का 16:1, इसमें पता चलता है कि आप अपने पैसों का देख रेख या संभाल He कैसे also करते हो। said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward. Wow, say with me, steward. And an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. तो फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक धनी पुरुष था, उसका एक प्रबंधक था, उस प्रबंधक का लांछन लगाया गया था कि उसकी संपत्ति को नष्ट कर रहा था। That means a manager who was handling the money, he was wasting the employer's money. यानी ये प्रबंधक जो है, जो वो पैसों को जो है नष्ट उड़ाया करता था। That means this man was squandering his master's money. यानी अपने स्वामी का, अपने मालिक का पैसे को वो उड़ा रहा था। Verse 2. So the employers called him in and said, what is this I hear about you? Give an account of all your stewardship, for you can no longer be a steward. तो उसके स्वामी ने उसके बुलाकर ऐसे कहा कि तेरे विषय में मैं ये क्या सुन रहा हूँ, हाँ। अपने प्रबंध का लेखा जोखा दे, क्योंकि अब आगे तू प्रबंधक नहीं रह सकता। So the master called that manager, hey manager. तो स्वामी ने अपने मैनेजर को बुलाया, हे मैनेजर ये आजा। So we are all manager. God is our master. तो हम सब मैनेजर लोग हैं, प्रभु हमारा स्वामी है। You know what style में वो God that master है manager है। So the Bible says, what is this I hear about you? तो कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेरे विषय में। Give an accounting of your management now. अभी तू तेरे सारे प्रबंध का मुझे लेखा दे दे। All the affairs that you are doing, give me in our जो account. तू सब काम कर रहा है उस काम का मुझे लेखा जोखा चाहिए। For you can no longer be my manager. क्योंकि आगे से तू मेरा प्रबंधक नहीं रह Why did he सकता। say? ऐसा क्यों कहा उसने? Where did that manager lost the stewardship? तो वो प्रबंधक ने, मैनेजर ने अपने प्रबंधक को कैसे अपने नौकरी को कैसे खो दिया। Verse 3. The manager thought to himself, now what my boss has fired me, I don't have the strength to dig ditches and I am too proud to beg. Oh. इस पर प्रबंधक ने मन ही मन में कहा, मेरा स्वामी मुझे मेरे प्रबंधक का काम छीन रहा है, सो अब मैं क्या करूं? मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं खेतों में खुदाई गुदाई का काम तक कर सकूं, और मांगने से मुझे लाज आती है। Hallelujah. He is very proud after making a mistake, misusing the money of the master, and he doesn't want you to humble himself whatever the master gives the work. देखो वो कितना घमंडी है, इतना गलती करने के बावजूद भी वो नम्र नहीं बनना चाहता, अपने गलती को मानना नहीं चाहता है, झुकना नहीं चाहता है। He is proud to beg. In other scripture it says. दूसरा वचन में कहता है कि वो उसको भीख मांगने में शर्म आ रही है। Then verse 4 says, I know how to ensure that I will have plenty of friends who will give me a home when I'm fired. See his thought. तो देखो उसका सोच, देखो क्या सोच रहा है भाई। ठीक, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे अब जब मैं प्रबंधक के पद से हटा दिया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत सत्कार करें। Already pre-planned wisdom. देखो उसका बुद्धि पहले से वो प्लानिंग कर रहा है। Human nature, fallen mind. गिरा हुआ Human nature. मनुष्य का स्वभाव और fallen mind. मनुष्य का जो सोच और स्वभाव है गिरा हुआ सोच। गिरा हुआ सोच. Amen. And verse 5, so he called every one of his master's debtors to him and said to the first, how much do you owe my master? Oh. तो उसने अपने स्वामी से हर देनहार को बुलाया। पहले व्यक्ति से उसने पूछा, तुझे मेरे स्वामी का कितना देना है?
The man replied, I owe him 800 gallons of olive oil. So the manager told him, take the bill and quickly change it to 400 gallons. तो उस व्यक्ति ने कहा 100 माप जैतून का तेल। तो इस पर उसने बोला ये ले अपनी बही और बैठकर जल्दी से इसे 50 कर दे। Now, how much do you owe my employer? He asked the next man. I owe him 1,000 bushels of wheat. Was the reply here? The manager said that they take the bill, change it to 800 bushels. फिर उसने दूसरे से कहा तुझे कितना देनदारी देना है मेरे स्वामी को? उसने बताया कि 100 बार गेहूं। तो उसने उससे बोला ये ले अपनी बही और 100 का 80 कर दे। The rich man had to admire the dishonest rascal for being so shrewd. इस पर उसके स्वामी ने उसके बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा की क्योंकि उसने चतुराई से काम कर लिया। And it is true that the children of the world are more shrewd in dealing with the world, and around them are the children of the light. सांसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने से आध्यात्मिक व्यक्तियों से अधिक चतुर है। ये बात बहुत सच है। Say with me, अधिक चतुर होना भी जरूरी है। अधिक चतुर होना भी जरूरी है। But by the power of the Spirit, not by the power of your own will. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, अपने खुद के अक्ल से नहीं। The rich man had admired the dishonest rascal for being so shrewd. इस पर उस धनवंत स्वामी को ने उसके बेईमानी प्रबंधक की प्रशंसा की। And it is true that the children of the world are more shrewd in dealing with the world around them that are children of the light. और ये बात बहुत सच है कि जो संसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने में आध्यात्मिक व्यक्तियों से बहुत अधिक Now, चतुर है। Here is a lesson. और यहाँ एक सीख है। Jesus told us 9. यीशु मसीह ने हमसे कहा 9 में, And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ सांसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ। हाँ। क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी वे अनंत निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। Now what does it mean? इसका Don't get मतलब क्या confused. है? कंफ्यूज मत हो जाएंगे। Here is a lesson. यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है। Use your worldly resources to benefit others. यानी तुम्हारे सांसारिक धन को उपयोग करो जिसमें दूसरों को उपयोगी हो And make friends. और मित्रता बनाओ। But that fellow manager, he did not do it. लेकिन वो मैनेजर ने ऐसा नहीं किया। Hallelujah. That's what master was angry. इसलिए स्वामी को बड़ा गुस्सा आया उस पर। But when your possessions are gone, तो जब आपकी सारी संपत्ति चले जाती है they will welcome you because you have showed mercy to them. तो वो तुम्हारा स्वागत इसीलिए करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें दया दिखाई। Amen. So 10, if you are faithful in little things, then Jesus said, और उसके बाद फिर यीशु कहता है कि जो थोड़े से लिए विश्वास किया जाता है, you will be faithful in large ones. और वो बड़े बड़े चीजों में भी विश्वास But if you are रहता है। dishonest in little things, लेकिन आप थोड़े चीजों में अगर बेईमान you रहोगे won't be honest with greater तो बड़ी responsibilities. अधिक जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो उसमें आप विश्वास योग्य नहीं And रहोगे। 11, and if you are untrustworthy about worldly wealth, तो इसी प्रकार यदि तुम संसारिक संपत्ति के लिए भरोसे योग्य नहीं रहे who will trust you with the true riches of heaven? तो सच्चे धन के लिए विषय में तुम पर कौन भरोसा And if you are करेगा? not faithful with other people's things, why should you be trusted with the things of your own? जो किसी दूसरे का है यदि तुम उसके लिए विश्वास के पात्र नहीं रहे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? That's what the Bible says in Psalms 37:25. That's the meaning of this. इसलिए भजन संहिता 37:25 ऐसा कहता है, उसका अर्थ यही है। 37, I have never seen a righteous forsaken. भजन संहिता 37:25 कहता है कि मैंने कभी धर्मियों को जो है टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। No. I have not seen the righteous begging. Forsaken. मैंने धर्मियों को कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा है। Or a descendant begging the bread. और यहाँ पे कहता है कि और उसके जो है संतानों को भी भीख मांगते मैंने कभी नहीं देखा है। You need to make friends, but doesn't mean that you have to yield to those friends, but you have to be shrewd what you are
doing the आप dealings. मित्रता रखते हो, लेकिन जब आप उन संसारिक लोगों के साथ में या कोई भी आप काम के लिए निपट रहे हो तो आपको बहुत ही चतुर रहना But if जरूरी you are है। faithful in little things, अगर आप छोटे छोटे चीजों में वफादार रहोगे you will unlock the heavenly dimensions blessings for your life. तो आप स्वर्ग के आयामों को, जो आपके जीवनों के लिए आशीष के दरवाजे हैं, वो आप खोल दोगे। Amen.